Hi everyone. So we'll start with the some depreciation straight line method. See, this is the sum A Limited purchased machine of 1 lakh on 1/4/2001. It purchased another machine of 2 lakh 50,000, 2 lakh and 50,000 on 1/7/2002 and 1/10/2002 respectively. फर्स्ट मशीन है उसको बेच दिया 30,000 रुपीज में ऑन 1/10/2003. स्ट्रेट लाइन मेथड के सम सबको करने हैं 10% रेट ऑफ डेप्टी एंड ईयर एंडिंग आपका होगा. सी आई एम प्रिपेयरिंग अ मशीन अकाउंट, राइट. सो पहला मशीन आपने लिया है सर ऑन 1 अप्रैल 2001. ठीक है. सो मशीन आया तो डेबिट कर लेते हैं. तो देखो टू बैंक लिख रहा हूँ, तो कैश भी लिख सकते हो, बट मैं बैंक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी अमाउंट है 1 लाख की, तो मैं बैंक इस्तेमाल कर रहा हूँ. इस साल में तो कुछ भी नहीं हुआ. तो देखो ईयर एंड हो जाएगा आपका 31/3/2002. एक साल खत्म हो गया और 2002 में डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस मशीन का बाय डेप्रिसिएशन, और ये हो जाएगा 10,000 रुपीज बाई 10,000 बिकॉज 10% रेट ऑफ डेप्री है, तो इन दैट केस 10,000 रहेगा और 90,000 का बैलेंस आपका हो जाएगा. और ये जो 90,000 है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है. तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय बैलेंस सी डी. तो बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, राइट. एंड अब आप देख लो आपका ये टोटल मैं कर लेता हूँ. टोटल हो जाएगा 1 लाख दोनों तरफ से. 1 लाख टोटल भी हमने कर दिया दोनों तरफ का. तो ये ईयर तो एंड हो गया आपका, ठीक है ना. एक कॉमा लगा देते हैं. नाउ ऑन द न्यू ईयर दैट इज ऑन 1/4/2002 आपका ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी. ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा. और आपके पास अभी भी 90,000 रुपए का मशीन तो पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल आप दो और मशीन को ले रहे हो. पहला मशीन तो आप ले रहे हो जुलाई महीने में. तो देखो जुलाई महीना मतलब 1/7/2002 को आप ये मशीन ले रहे हो, ठीक है ना. और ये मशीन आप ले रहे हो तो देखो मैं एंट्री फिर से देता हूँ. टू बैंक मशीन आए तो डेबिट होता है, तो मैं डेबिट साइड पे डाल रहा हूँ मशीन को. और ये आपका है मशीन 2 लाख रुपए का. तो आपके पास अब दो मशीन है, ठीक है जी. टोटल दो मशीन आपके पास रह गए और एक मशीन भी ले रहे हो आप. कितने का ले रहे हो भाई? 50,000 रुपए का एक और मशीन भी ले रहे हो. उसी साल में ले रहे हो, हाँ जी इसी साल में आप ले रहे हो. और वो मशीन ले रहे हो आप कौन सी डेट को ले रहे हो? टू बैंक फिर से देखो एंट्री कर दिया बैंक का. और कौन सी डेट पर आप एंट्री करने वाले हो? ये 1/10/2002 को आप एक और मशीन ले रहे हो. मतलब आपके पास अब तीन मशीन है. फिर से ईयर एंड कर लेते हैं ऑन 31/3/2003. देखो फिर से एक साल बीत गया 2003, सीधा लिख दे रहे 2003. और डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं वन बाय वन. बाय डेप्रिसिएशन तो डेप्री लिख रहा हूँ यहाँ, तो डेप्री ऑन वन लिख रहा हूँ. पहली मशीन का जो डेप्री आएगा वो कितना आएगा सर? पहली मशीन का डेप्री आएगा वो आएगा सर 10,000 पूरा, बिकॉज आई एम यूजिंग इट फॉर द फुल ईयर. दूसरी मशीन का अगर मैं डेप्री इधर निकालूं तो दूसरी मशीन का डेप्री सर पूरा नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको पूरे साल यूज नहीं किया है. तो आपका पूरा डेप्रिसिएशन नहीं पड़ने वाला. दूसरी मशीन का डेप्री अगर आप निकालते हो तो वो आ जाएगा सर नॉर्मली 20,000 आना चाहिए पूरे साल का. लेकिन देखो मैंने 9 महीने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना. पूरे साल का अगर 20,000 है तो आधे साल का 10 और उसका आधा 3 महीने का करे तो 5. तो अगर ये 9 महीने गिनना है मुझे, क्योंकि जुलाई से लेके मार्च 9 महीने होते हैं, तो ये 15,000 होगा. आप गिन के देखो 15,000 होगा आपका 9 महीने का डेप्रिसिएशन. और मशीन जो तीसरा आपके पास पड़ा है उस पर अगर डेप्रिसिएशन गिनना है, डेप्री ऑन थर्ड मशीन, तो थर्ड मशीन का नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो सर 5,000 आना चाहिए. लेकिन मैंने इसको 6 महीने यूज किया है, तो मेरा डेप्रिसिएशन 2,500 रुपये ही आएगा पूरे साल का. आपका अगर डेप्री
होता है 5,000 तो 6 महीने का डेप्री आपका हो जाएगा 2500। और अब मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ यहाँ बाय बैलेंस बीडी के लिए। अगर आप बैलेंस बीडी गिन लो तो टोटल इस टाइप का हो रहा है 3,40,000 में से अगर ये माइनस करते हो, देखो कर ही देते हैं, पहले एक जगह मैंने छोड़ दी, अब मैं टैब लगा के ये कर रहा हूँ। इस साइड का टोटल 3,40,000 हो रहा है आपका। तो दोनों साइड, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है मैं लगा देता हूँ 3,40,000, इस साइड का भी टोटल होना चाहिए। तो कितना बैलेंस यहाँ मैं लिखूँ तो ये आएगा 340 में से ये तीनों को अगर माइनस कर देता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 3,12,500। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा इस साल का। इसको हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। यस, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। और ये भी सेम डेट को रहेगा। अगर डेट आपको लिखनी है तो डेट भी सेम ही रहेगी, 31 मार्च 2003 को ये सब हो रहा है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर लेते हैं, नया साल, दैट इज 01/4/2003। और इस साल में आप एक जो आपका बैलेंस सीडी मैं निकाल देता हूँ पहले तो, बैलेंस बीडी सॉरी, ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, और ये है मेरे पास 3,12,500। अब इस साल ये हो रहा है कि एक मशीन जो है वो आप बेच रहे हो, और जो भी मशीन आप बेचोगे तो उसका वर्किंग कहीं न कहीं आपको करना पड़ेगा। यस, देखो मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा-सा नीचे जाके कर रहा हूँ जिससे कि जगह मुझे मिल जाए। ये मशीन मैंने लिया था 01/04/2001 को, और ये था 1 लाख का। ठीक है जी। और उसपे अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता जाऊँ, क्यों निकालूँगा? सर 1 लाख का मशीन वैसे 30,000 में बेचा है तो 70,000 का लॉस है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट सही में ऐसा है क्या? नहीं, सही में ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका डेप्री अगर मैं निकालते जाऊँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी इसकी आज के तारीख की वैल्यू मुझे ढूँढना पड़ेगा। ये है 10,000 का आपका डेप्टी, और मैं इसको अब माइनस करते जाऊँगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना आता जाएगा? देखो मैं माइनस कर रहा हूँ। ये माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 90,000 का, ठीक है? इसको एंटर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 90,000, ठीक है जी। और ये 90,000 की वैल्यू हो गई, ये लाइन खींच गई बीच में। और उसमें से मैं और 10,000 माइनस कर दूँगा, और 1 साल का डेप्री में माइनस कर दूँगा, और ये जो डेप्री है अगर वो माइनस कर दूँ इस साल का भी, इसकी लाइन हटा देता हूँ पहले मैं। ये लाइन अंडरलाइन हटा देते हैं। यस, नाउ अगर 1 और साल का डेप्री मैं इसमें जोड़ दूँ, तो ये आ जाएगा, और 10,000 माइनस हो जाएगा। हाँ सर, और 10,000 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव 10,000 हो जाएगा। और अगर 10,000 माइनस करूँ तो फिर ये हो जाएगा 80,000। यस, 80,000 हो जाएगा। ये 80,000 का आपका आंसर आ जाएगा, राइट? सो इसका आंसर आ जाएगा 80,000। ये मैं पहुँच चुका हूँ कब की तारीख में? ये जो बैलेंस है ये सर 1/4/2002 की है, ठीक है? सही है ना? और ये जो बैलेंस है ये है आपका 1/4/2003 की। लगभग-लगभग मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे बैलेंस चाहिए थी सर 1 अक अक्टूबर। यस, तो मुझे और 6 महीने जाना पड़ेगा। यस, मुझे और 6 महीने डेप्री निकालना पड़ेगा। देखो मैं और 6 मंथ का डेप्री निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन की वैल्यू चाहिए जिस दिन मैंने उसको बेचा था। तो और 5,000, 6 महीने का डेप्री सर, 6 महीने का डेप्री 5 कैसे? पूरे साल का अगर 10,000 होता है, तो 6 महीने का डेप्री आपका होगा 5,000। सही है जी। तो मुझे वैल्यू मिल चुकी है जिस दिन मैंने बेचा,
मतलब 1 अक्टूबर 2003 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। उस दिन का जो वैल्यू है वो है 75,000। मतलब ये मशीन 75,000 का है आज के दिन में, और उसको मैंने बेच दिया है, सेल्स प्राइस मेरा है सिर्फ़ 30,000। मतलब मुझे तो काफ़ी लॉस हो रहा है। यस, मुझे लॉस हो रहा है। कितना लॉस होगा अगर कोई मुझे बता दे, तो ये 40,000 का आपका लॉस होने वाला है आपको। तो देखो 40,000 का मैं लॉस यहाँ बुक कर रहा हूँ। दिस इज़ माय लॉस ऑन सेल्स। ये मेरा लॉस ऑन सेल्स हुआ, और कितना हुआ सर? सिर्फ 45,000 इज़ योर लॉस ऑन सेल्स। तो ये वर्किंग करना ज़रूरी है। अब इसी वर्किंग को आप यहाँ दिखा दोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। वैसे तो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर होता है, लेकिन जिस दिन मशीन को बेचो, उस दिन उस मशीन का पूरा काम खत्म कर लो। देखो तो 1 अक्टूबर 2003 को सबसे पहली एंट्री जो मैं लाऊँगा वो होगा बाय डेप्री, एक्स्ट्रा डेप्री। कितना डेप्री सर? डेप्री ऑन 6 मंथ का जो डेप्री है, उसको मैं ले लेता हूँ सर 5,000 रुपीज़। उसी दिन की एंट्री दूसरी आने वाली है बाय बैंक, और ये आने वाली है बाय बैंक की एंट्री 30,000, और उसी दिन लॉस वाली एंट्री भी मैं कर दूँगा, 45,000 की लॉस भी मैं बुक कर लूँगा। ऐसे करके ये पूरा मशीन ही मैंने निकाल दिया। इसको कहेंगे बाय लॉस ऑन सेल्स। पी&एल भी लिख सकते हो, बहुत बुक्स में पी&एल भी लिखा होता है, बट लॉस ऑन सेल्स लिखना बेहतर रहता है। और अब ईयर एंड फिर से कर देते हैं। आपका ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च 2004 को, और उस दिन ये आ जाएगा आपका बाय डेप्री ऑन 2 होगा अब। बाय डेप्री ऑन 2, डेप्री ऑन 1 क्यों नहीं? क्योंकि पहला मशीन तो आपने बेच दिया है। तो डेप्री ऑन 2 आ जाएगा सर, नॉर्मल डेप्री ऑन 2 आप जितना करते हो उतना ही लेंगे। सर दूसरा मशीन 2 लाख का है, और पूरे साल का डेप्री इसका 20,000 होगा। वैसे ही तीसरा मशीन 5,000 का है सर, तो पूरे साल का डेप्री इसका 5 पड़ेगा। पहले मशीन का कोई डेप्री नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ पहला मशीन आपने बेच दिया है पूरा, वो मशीन आपके पास है ही नहीं, तो फिर इसका डेप्रिसिएशन कैसे पास करेंगे? एंड लास्ट में आपका सम खत्म होते-होते बाय बैलेंस शीट ही निकालनी होगी आपको, और कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे दूसरे साल में वो गिनना पड़ेगा। इसके लिए एक जगह छोड़ देते हैं, राइट? और फिर देखो टैब दबा देते हैं, तो आपका टोटल तो सेम है, 3,12,500 टोटल है। इस साइड का भी वही टोटल होना चाहिए, बिकॉज़ जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो टोटल होना चाहिए। तो फिर अगर ये सारा चीज़ माइनस करोगे, अब ये 3 का टोटल तो 80,000 होता है, मुझे पता है। कैसे? क्योंकि डेट टू डेट अगर पकड़े, तो 1/4/2003 को जो मशीन आपने बेचा है, देखो तो इसकी वैल्यू 1/4/2003 को 80,000 है। देखो ये रही 80,000 की वैल्यू। तो बट नेचुरल है, वो 80,000 वाला ही चलने वाला है यहाँ। तो ये 80 है, और 20 मतलब 1 लाख 1,05,000 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2,07,500। 2,07,500 इज़ द वैल्यू। दैट्स इट, दिस इज़ योर सम। ये आपका सम हो गया। पूरा सम है ये आपका, राइट?